आपके साथ मैं हूं अनुजा। आज हम बात करेंगे टूल किट विवाद पर। जी हां, पिछले कई दिनों से टूल किट को लेकर विवाद शुरू हो गया है और कांग्रेस बीजेपी के बीच फिर से टूल किट को लेकर घमासान मच गया है। एक बार फिर से ये टूल किट जो है वो तुल पकड़ लिया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों संबित पात्रा ने ये कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि कांग्रेस जो है वो नकली टूल किट बनाकर लोगों को भ्रमित कर रही है, देश और पीएम मोदी की छवि को खराब करने की कोशिश कर रही है, जिस पर दोनों ओर से बीजेपी और कांग्रेस की ओर से बड़े बड़े नेता सामने आए और अपनी बातें जो है वो सामने रखे। लेकिन अब जो ताजा मामला है वो ये है कि टूल किट के खिलाफ अब जो है वो एक्शन लिया जा रहा है, जिसमें जो है वो दिल्ली पुलिस अब ट्विटर इंडिया के ऑफिस पहुंच गई है, जिसके बाद जो है अब वो कार्रवाई की जा रही है टूल किट पर, जिसको लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला ने भी बयान जारी किया है और उन्होंने कहा है कि आप सोशल मीडिया की आवाज को दबा नहीं सकते हैं। जी हां, आपको एक बता दें कि एक बार फिर से टूल किट का मामला जो है वो सामने आ गया है और इसको लेकर फिर से विवाद शुरू हो गया है। इस पूरे मामले को देखिए आप इस रिपोर्ट में। दिल्ली पुलिस की एक टीम सोमवार को टूल किट मैनिपुलेशन मीडिया मामले की जांच के सिलसिले में ट्विटर इंडिया के दफ्तर पहुंची। सोमवार दोपहर को ही दिल्ली पुलिस की सोशल सेल ने इस मामले में ट्विटर इंडिया को एक नोटिस भेजा था। वहीं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की एक टीम ट्विटर इंडिया के दिल्ली और गुरुग्राम दफ्तर पर पहुंची। एजेंसी के मुताबिक दिल्ली पुलिस की टीम नियमित प्रक्रिया के तहत ट्विटर इंडिया को नोटिस देने के लिए कार्रवाई की गई। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि कार्यालय जाना इसलिए जरूरी था ताकि नोटिस सही शख्स को ही दिया जाए। वहीं ट्विटर इंडिया के दफ्तर पर दिल्ली पुलिस की टीम के पहुंचने के बाद कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने एक के बाद एक कई ट्वीट करके प्रतिक्रिया दी है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई की निंदा की है। वहीं उन्होंने कहा है कि इससे भाजपा सरकार की वैश्विक छवि खराब होगी। सिर्फ राजनेता ही नहीं और बहुत सारे लोग इस बारे में बातें कर रहे हैं। वहीं ट्विटर इंडिया के पहले प्रमुख रह चुके राहिल खसर्द ने लिखा है कि दिल्ली पुलिस और ट्विटर इंडिया के बीच वर्षों से सूचना आदान प्रदान करने का सिस्टम मौजूद है। पूर्व राजकीय केसी सिंह ने लिखा है कि क्या बीजेपी को इस बात का एहसास है कि विदेश मंत्री जयशंकर अमेरिका में हैं और इसका वहां अच्छा असर नहीं पड़ेगा। वहीं वरिष्ठ और पत्रकार ने कहा है कि दिल्ली पुलिस यह जानने के लिए कि नोटिस देने के लिए सही आदमी कौन है, वो टीवी कैमरों के साथ ट्विटर इंडिया के दफ्तर पहुंच गई। वहीं क्या है ताजा मामला ये भी आपको हम बता दें। टूल किट से जुड़ा ताजा मामला बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के आरोप से संबंधित है। कुछ दिन पहले संबित पात्रा ने कांग्रेस पर टूल किट इस्तेमाल करके बीजेपी और देश की छवि खराब करने का आरोप लगाया था। 18 मई को बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा और बीजेपी के महासचिव बीएल संतोष ने 4-4 पेज के अलग अलग 2 डॉक्यूमेंट के स्क्रीनशॉट ट्वीट किए थे। इनमें से एक डॉक्यूमेंट कोविड-19 को लेकर था और दूसरा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर। इन ट्वीट्स में दावा किया गया था कि कांग्रेस का टूल किट और कांग्रेस ने देश में कोरोना महामारी को लेकर मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए ये टूल किट बनाया है और कांग्रेस ने देश में कोरोना महामारी को लेकर मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए ये टूल किट तैयार किया है। आरोप लगाया गया था कि इस टूल किट के जरिए पार्टी ने अपने वॉलंटियर्स और कार्यकर्ताओं को कहा है कि मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए उन्हें धर्म विशेष को टारगेट करते हुए सुपर स्प्रेड कुंभ और वायरस के म्यूटेंट स्ट्रेन के लिए मोदी स्ट्रेन जैसे शब्दों का इस्तेमाल सोशल मीडिया पर करे, इसलिए ईद को हैप्पी सोशल गैदरिंग की तरह पेश करना है। कांग्रेस ने इसे के खिलाफ केस भी दर्ज कराया है। बाद में ट्विटर ने उनके
ट्वीट्स को मैनिपुलेटेड मीडिया की श्रेणी में रखा था। मैनिपुलेटेड मीडिया मतलब ऐसी तस्वीर, वीडियो या स्क्रीनशॉट जिसके जरिए किए जा रहे दावों की प्रामाणिकता को लेकर संदेह हो और इसके मूल रूप को एडिट किया गया हो या उससे छेड़छाड़ की गई हो। संबित पात्रा के आरोप के जवाब में कांग्रेस रिसर्च डेवलपमेंट के प्रमुख राजीव गौड़ा ने कहा कि हमने कभी ऐसा कोई डॉक्यूमेंट बनाया ही नहीं। जब देश में इतना बड़ा संकट है और कितना कुछ करने को है तो बीजेपी वो न करके यूथ कांग्रेस के किए गए काम को बदनाम करने में लगी है और लोगों का ध्यान मूल मुद्दों से भटका रही है। वहीं हालांकि टूलकिट मामला कुछ दिन पहले भी चर्चा में आया था जब स्वीडन की जानी मानी पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थॉमवर्थ ने एक ट्वीट को लेकर भारत में जांच शुरू कर दी गई थी। ग्रेटा थॉमवर्थ के ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा था कि अगर आप किसानों की मदद करना चाहते हैं तो आप इस टूलकिट की मदद ले सकते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इसे लोगों में विद्रोह पैदा करने वाला दस्तावेज बताया था और इसे जांच के दायरे में ले लिया था। वहीं मौजूदा दौर में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो भी आंदोलन होते हैं, चाहे वो ब्लैक व्हाइट मैटर हो या अमेरिका एंटी लॉकडाउन प्रोटेस्ट हो या पर्यावरण से जुड़ा क्लाइमेट स्ट्राइक कैंपेन हो या फिर कोई दूसरा आंदोलन हो, सभी जगह आंदोलन से जुड़े लोग कुछ एक्शन पॉइंट्स तैयार करते हैं, यानी कि कुछ ऐसी चीजें प्लान करते हैं जो आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए की जाती है। जिस दस्तावेज में एक्शन पॉइंट्स को दर्ज किया जाता है उसे टूल किट कहते हैं। टूल किट शब्द इस दस्तावेज के लिए सोशल मीडिया के संदर्भ में ज्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन इसमें सोशल मीडिया की रणनीति के अलावा भौतिक रूप से सामूहिक प्रदर्शन करने की जानकारी भी दी जाती है। टूल किट को अक्सर उन लोगों के बीच शेयर किया जाता है जिनकी मौजूदगी आंदोलन के प्रभाव को बढ़ाने में मददगार साबित हो सकती है। ऐसे में टूल किट को ऐसी आंदोलन की रणनीति का अहम हिस्सा कहना गलत नहीं होगा। टूल किट को आप दीवारों पर लगाए जाने वाले उन पोस्टर का परिष्कृत और आधुनिक रूप कह सकते हैं जिसका इस्तेमाल वर्षों से आंदोलन करने वाले लोग अपील या आह्वान करने के लिए करते रहे हैं। सोशल मीडिया और मार्केटिंग के विशेषज्ञों के अनुसार इस दस्तावेज का मुख्य मकसद लोगों को समन्वय स्थापित करना होता है। टूलकिट में आमतौर पर यह बताया जाता है कि लोग क्या लिख सकते हैं, कौन से हैशटैग इस्तेमाल कर सकते हैं, किस वक्त से किस वक्त के बीच ट्वीट या पोस्ट करने से फायदा होगा और किन्हीं ट्वीट्स या फेसबुक पोस्ट में शामिल करने से फायदा होगा। जानकारों के अनुसार इसका असर ये होता है कि एक ही वक्त पर लोगों के एक्शन से किसी आंदोलन या अभियान की मौजूदगी दर्ज होती है, यानी सोशल मीडिया के ट्रेंड्स में अगर फिर उनके जरिए लोगों की नजर में आने के लिए इस तरह की रणनीति बनाई जाती है। वहीं आंदोलनकारी ही नहीं बल्कि तमाम राजनीतिक पार्टियां, बड़ी कंपनियां और अन्य सामाजिक समूह भी कई अवसरों पर ऐसी टूल किट इस्तेमाल करते हैं। आपको बता दें कि टूल किट पहले भी इस्तेमाल किया गया था एक बार और बहुत चर्चाओं में रहा था, जिसे स्वीडन की जानी मानी पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थॉमवर्थ ने ट्वीट पर शेयर करते हुए लिखा था कि अगर आप किसानों की मदद करना चाहते हैं तो आप इस टूल किट की मदद ले सकते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इसे लोगों में विद्रोह पैदा करने वाला दस्तावेज बताया और जांच के दायरे में लिया। वहीं पुलिस इस टूल किट को लिखने वाले की तलाश कर रही थी। पुलिस ने इसे लिखने वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा 124 और 193 120 बी के तहत केस दर्ज किया था। हालांकि दिल्ली पुलिस की एफआईआर में किसी का नाम शामिल नहीं था। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसे विदेशी साजिश बताया था। उन्होंने प्रेस से बात करते हुए कहा था कि जो टूल किट का मामला है वो बहुत गंभीर है। इससे साफ होता है कि कुछ विदेशी तत्व भारत को बदनाम करने की साजिश कर रही है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।
दिल्ली पुलिस अब ट्विटर इंडिया के ऑफिस पहुंच गई है और उसके बाद जो है वो आगे की कार्रवाई की जाएगी, जिसके बाद ये क्लियर हो पाएगा कि ये टूल किट जो है वो कहां से आया। क्योंकि अब तक बीजेपी आरोप लगाती रही है कांग्रेस पर कि कांग्रेस ने ये नकली टूल किट बनाया है। वहीं कांग्रेस ने भी इसके बाद जो है वो अपना जवाब दिया है और कांग्रेस की ओर से भी कहा जा रहा है कि नहीं, हमने ऐसा कोई टूल किट बनाया ही नहीं है। ये पूरा मामला धीरे धीरे सॉल्व होगा, लेकिन आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।